बहुत ज़रूरी है जानना परमेश्वर का उद्देश्य क्या था आपको बनाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया। क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे, आप वैसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप फंक्शन करें। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे, इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें? जोर से बोलिए, क्या करें? अधिकार करें। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे पहले, तो अब परमेश्वर अपनी इंटेंशन को या अपने उद्देश्य को बोल रहे हैं कि मैं क्यों मनुष्य को बना रहा हूं। वो कह रहा है, और यहां पे जो परमेश्वर है वो प्लूरल है, यहां पे हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहां पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल कहती है अस, यानी एक नहीं, अस, हम। यहां बाइबल में मैं नहीं लिखा, क्या लिखा है? हम। परमेश्वर कह रहा है हम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम मनुष्य को क्या करेंगे? अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। सो यू विल सी, आप देखेंगे कि ये पहली जगह है जहां पे परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा है मानव जाति के लिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है। आमीन। वो कह रहा है, मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे? बोलिए, अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है, ये अधिकार इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है, जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व। कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे? बोलिए, प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का ये था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमीन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए? प्रभुता करने के लिए। बोलिए, प्रभुता करने के लिए। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जाने, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। इंग्लिश बाइबल कहती है, एवरीथिंग दैट क्रीपeth अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है। आमीन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है, आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते।